Hello students, today we are going to talk about the objectives of teaching of English at elementary level. The main aim of teaching English is to help children to acquire practical command of English. सबसे पहला टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है वो टू एक्वायर प्रैक्टिकल कमांड ऑफ इंग्लिश. प्रैक्टिकल कमांड मीन्स कि जिसमें जो कम्युनिकेशन है वो बच्चे आसानी से एक दूसरे के साथ कर सके. ये हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल में सबसे पहला रहता है. इट मीन्स इंडियन चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रीड, write, speak and understand simple idiomatic English. कि भारतीय चिल्ड्रन पढ़ने में सक्षम हो, अंग्रेज़ी को पढ़ने में सक्षम हो, लिखने में, बोलने में और उसको समझने में वो सक्षम हो. ये हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का एलिमेंट्री लेवल पर मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. देयर आर basically four objectives of teaching of English. First one is to understand spoken English. जो बोली गई भाषा है उसे समझना पहला उद्देश्य होता है. To read and understand written English. जो लिखी गई भाषा है उसे समझना और उसे पढ़ना. That is second objective of teaching of English at elementary level. Then third, to speak correct English. अंग्रेज़ी को बेहतर तरीके से बोलना. That is the third aim of teaching of English. Next, to write correct English. अंग्रेज़ी को लिखना. ये चौथा ऑब्जेक्टिव है. To understand spoken English. पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि बच्चों को स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग हमने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना है. अर्थात कि अंग्रेज़ी को किस तरह से बोलते हैं और उसे किस तरह से, किन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा सुनकर सीखता है. स्पीड एट विच वर्ड्स आर स्पोकन. कि किस स्पीड के तहत, किस स्पीड के आधार पर शब्दों को बोला जाता है और सेंटेंस को बोला जाता है. तो ये इंटोनेशन का एक वे होता है कि किस तरह से हमने कैसे कहाँ पर वर्ड्स को स्ट्रेस देना है. ये ट्रेनिंग हमने, ये टीचिंग हमने बच्चे को करनी है. स्टूडेंट्स शुड हियर डिफरेंट पर्सन्स स्पीकिंग इंग्लिश. बच्चों को अलग अलग लोगों की जो वार्तालाप है वो सुनाना इसमें ज़रूरी हो जाता है, जिसकी सहायता से वो समझ सकते हैं कि कैसे बोला जाता है. टू रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश. जो लिखी गई भाषा है उसे समझना, उसे पढ़ना और उसे लिखना. द टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स रीड the texts and to develop the habit of silent and speed reading. टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर साइलेंट रीडिंग का स्किल डेवलप करे और स्पीड रीडिंग कि जल्दी जल्दी से बोलकर ओरली कैसे रीड किया जाता है, ये बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप कर सके. द स्टूडेंट्स शुड बी मेड फेमिलियर विद वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. प्राइमरी लेवल पर ही ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चों को शब्दों के बारे में इंट्रोड्यूस करना कि शब्द कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, और शब्दों के द्वारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को टीच किया जाता है कि सेंटेंस शब्दों के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है. ओरल एंड साइलेंट रीडिंग मस्ट बी डेवलप्ड फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन. ओरल और जो साइलेंट रीडिंग है उसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चे को सिखाना, ये हमारा एलिमेंट्री लेवल पर ऑब्जेक्टिव रहता है. द टीचर शुड टेस्ट द स्टूडेंट्स. साथ ही साथ टीचर को चाहिए कि वो बच्चे की परीक्षा लेता रहे. ही शुड टेस्ट द स्टूडेंट्स.
टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, अंग्रेज़ी को बेहतर तरीके से बोलना, करेक्ट इंग्लिश बोलना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक्वायर द एबिलिटी टू स्पीक एक्यूरेटली, करेक्टली एंड फ्लुएंटली, हमने बच्चे के अंदर प्राइमरी लेवल में ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो एक्यूरेटली बोले, करेक्ट वे में वो बोल सके और फ्लुएंसी के साथ वो बोल सके, ये हमने बच्चे को टीच करना है। टीचर टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश, टीचर शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश इन स्कूल्स, जहाँ पर बच्चे आसानी से अंग्रेज़ी भाषा को सीख सकें। एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, सिंपल वोकेबलरी एंड प्रैक्टिकल फ्रेजेस, टीचर शुड यूज सिंपल वोकेबलरी एंड प्रैक्टिकल phrases. Idioms and phrases also should be used at schools. Correct pronunciation and intonations, correct pronunciation should be used in classroom for better understanding of children. And intonation, जिसमें किस वर्ड को कैसे स्ट्रेस देकर पढ़ा जाता है, ये ट्रेनिंग बच्चे को प्राइमरी लेवल पर दी जाती है। ये टीचिंग करना टीचर का ड्यूटी बन जाती है। सिंपल एंड एवरीडे इंग्लिश शुड बी टीच बाय टीचर इन स्कूल्स, स्कूल में टीचर को चाहिए कि, या फिर ये हमारा एक करिकुलम का ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि लोअर लेवल से हमने सिंपल और एवरीडे जो अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसको टीच किया जाए। कंपनी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स, स्कूल में ही एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की जो कंपनी है वो बच्चों को मिल सके। लिसनिंग टू टॉक्स एंड लेक्चर्स इन इंग्लिश, जो लेक्चर्स है वो उसको ध्यान से सुनना जो अंग्रेज़ी में दिए जाते हैं, और जो टॉक्स जो वार्तालाप कन्वर्जेशंस इंग्लिश में किए जाते हैं उनको सुनाकर भी स्पीकिंग स्किल को बेटर बनाया जा सकता है। यूज़ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स शुड बी यूज्ड फॉर making better understanding of students. To write correct English, the student should be able to write simple things connected with his daily life. स्टूडेंट को ये टीच किया जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो सिंपल चीज़ों को, सिंपल थिंग्स कनेक्टेड विद हिज डेली लाइफ, जो उसकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में वो लिख सके। स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ इन सिंपल इंग्लिश, कि वो सिंपल इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके दूसरे के सामने। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट concepts or lofty themes or weighty topics, तो हमने कोई लेंथी टॉपिक्स भी बच्चे को ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने हैं कि कोई ज़्यादा ही वो डिस्क्रिप्टिव हो जाए, तो हमने सिंपल चीज़ों की तरफ फोकस बच्चों को करना है ताकि छोटी छोटी जो सेंटेंसेस है वो और छोटी छोटी वोकेबलरी जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती है उसके ऊपर ही फोकस रहे और बच्चे को सीखने में आसानी हो। The students have to learn फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, कि शब्द अक्षरों को कैसे लिखा जाता है ये हमने बच्चों को सिखाना होता है। स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों की जो स्पेलिंग्स है उसको कैसे ध्यान में रखा जाता है, उसे कैसे स्पेल किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ड्स, कि सही शब्दों का चयन हमने अपने बातचीत में कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, शब्दों को मिलाकर सेंटेंस कैसे बनता है, ये हमने बच्चों को टीच करना होता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, कि ग्रामर का किस तरह से यूज़ भाषा में किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, इसका बेसिक हमने बच्चे को सिखाना होता है। फाइनली ऑल द 4 aims of teaching English are equally important. Emphasis should not be placed on 1 or 2 skills alone. That is very clear.
कि सभी चारों ये जो स्किल्स है ये ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें किसी एक और दो के ऊपर बल ना देकर हमें चारों स्किल के ऊपर बल देने की ज़रूरत है। Every student should be given the opportunities for learning all four skills in English. सभी स्टूडेंट्स को हमने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो चारों स्किल के ऊपर अपनी जो पकड़ है उसे मजबूत बना सकें। टोटल एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एंगेजमेंट इन these skills are essential for the student to attain mastery over English as a second language. So all these four skills are very important for making better language skill among students. So that's all about this topic. Thank you.